आज इस सृष्टि पे जो संकट खड़ा हुआ है ना, वो उसका कारण हम हैं। सोच के देखो जरा, जब इतनी पीड़ाएं सृष्टि पर होती होगी तब उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी। माँ ने जब इस प्रकृति को बनाया, इस प्रकृति से कहा कि मैं एक मानव का सृजन कर रही हूं। ये मानव, ये जो मानव मैं तुम्हें सौंप रही हूं ना, ये बड़ा निर्बल है, कुछ नहीं है इसके पल्ले, ये सिर्फ अभिमान में फूला हुआ है। हे प्रकृति देवी, तुम एक काम करना, इसका ख्याल रखना, इसको सारी चीजें प्रदान करना, पीने के लिए इसको जल देना, खाने के लिए इसको फल देना। हे प्रकृति देवी, तुम इनका ध्यान रखना, सोने के लिए भूमि प्रदान करना। उस प्रकृति ने तो अपना कर्तव्य निभाया, हमने उसके बदले क्या दिया? आज सारी वनस्पतियों को काटा जा रहा है। किसके लिए काटा जा रहा है? हमारे लिए काटा जा रहा है। आज जो फैक्ट्रियां बन रही हैं वो हमारे लिए बन रही हैं, हमारे कारण आज वो हो रहा है। आज उन वृक्षों को पीड़ा हमारी वजह से हो रही है। आज जो ये जल दूषित हो रहा है, इसका कारण हम हैं, हमारी वजह से ये जल दूषित होता है। आज जो ये वायु दूषित हो रही है, ये हमारी वजह से हो रही है, क्योंकि हमें सुख चाहिए, हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं अपने जीवन में, हम थोड़ी सी भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ये आज इसलिए हो रहा है। भक्तों, आज तक हमने सिर्फ प्रकृति से लिया है, दिया कुछ नहीं है। इतने स्वार्थी हो गए हैं हम। कहते हैं ना, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं। तो आज सोचिए, क्या आज हम कुपुत्र नहीं हो गए हैं? क्या आज नहीं बन गए हम कुपुत्र? एक माँ को इतनी पीड़ा दे रहे हैं हम। अगर हम सिर्फ लेते ही रहेंगे, देंगे कुछ नहीं, तो दम घुटने लग जाएगा। अगर हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे, प्रकृति को कुछ नहीं देंगे, तो हमारा विनाश का कारण हम अपने हाथों से तैयार करेंगे। भक्तों, आज मनुष्य ने अपने जीवन को अपने आप ही बिगाड़ लिया है। इस प्रकृति के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया है और प्रकृति का दोहन आरंभ कर दिया। भूल गए हम उस भारत भूमि में रहते हैं जहां धरती को मां कहा जाता है। भूल गए हम कि गंगा यमुना त्रिवेणी को हम पूजते हैं और उसी को हम दूषित कर रहे हैं। अरे भूल गए हम तो वो है जो छोटे छोटे पक्षियों की भी सहायता करते थे, उनके लिए जल का बंदोबस्त छत पे किया करते थे। आज उन्हीं पक्षियों को मार करके हम खा जाते हैं। क्या मनुष्य आज उन असुरों से भी ज्यादा असुर हो गए हैं? भूल गए हम कि अपने माता पिता दादा दादी के पास बैठ करके समय बिताना होता था। आज धिक्कार रहे हैं हम अपने माँ बाप को। हम आज भूल चुके हैं अपनी संस्कृति को, जो हमें सिखाती थी कि इन वृक्षों को मत काटो, ये भी भगवान की संतानें हैं, जिसे हमें लगाना भी चाहिए। इससे आवश्यकता अनुसार लो और फिर हमें इसको लगाना भी है, इस वृक्ष को आगे बनाना भी है। सब कुछ भूल गए हैं हम, सब कुछ। इसलिए आज ये विध्वंस हम देख रहे हैं और हम कहते हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप है। भक्तों, ये प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये हमारे हाथों से खड़ा किया हुआ विध्वंस है।
ये प्रकृति नहीं करती। प्रकृति ने हमें बार बार गलत साबित किया है, बार बार। कोरोना आया, कोरोना ने दिखा दी सबकी औकात कि कौन क्या कर सकता है। जो कहते थे हम पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, पैसे घर पर धरे रह गए। अरे जो अपने कहते थे कि हम जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आज कोरोना की वजह से आज वो वेंटिलेशन पे लेटे हुए थे। उनके माँ बाप अगर लेटे हुए हैं, बच्चे माँ बाप के पास नहीं जा रहे थे, दूर से ही प्रणाम करके लौट आ रहे थे। आज इस प्रकृति ने दिखाया अपना प्रकोप, और हमने क्या कहा कि ये प्रकृति का प्रकोप है। नहीं, ये हमारे हाथों से खड़ा किया हुआ विनाश है।